हर आदमी हर औरत अपना सज्जा हाथ उठाइए ते कहिए प्रभु यीशु मसीह थारा धन्यवाद। आपकी भी आवाज स्वर्ग में आनी चाहिए, आपकी भी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए और बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि थारा परमेश्वर ताकत वाला परमेश्वर है, थारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए उसके लोग भी झूठे हैं, उनके अंदर ताकत है, पूरी ताकत में पुकारिए और कहिए यीशु थारा धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु जितना वचन बोलिया जाए प्रभु तुहाडी किरपा प्रभु साडे उत्ते रहे प्रभु। जमीन तरह तरह की हुंदी है प्रभु, इत्थे मैं प्रार्थना करदा प्रभु कि जमीन चंगी बनाओ, हर दिल की जमीन चंगी बनाओ प्रभु, कि वचन जिहड़ा हैगा प्रभु उत्थे बोया जाए, उहदे विच खाद पाई जाए प्रभु, पानी प्रभु लिविंग वाटर उहदे जाए प्रभु, जीवित जल ते प्रभु वो वचन जड़ा है एक वड्डा दरख्त बन जाए और वो बंदा या बंदी उहदे विच बहुत सारा फल लगे। लूक 6:46-49 लूका 6 नंबर अध्याय 46 नंबर आयत 46 ਤੋਂ 48 तक। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਧਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰ ਨੇ उस घर उत्ते जोर मारिया पर ओनू हिला ना सकी, इसलिए जो वो अच्छी तरह बनाया होया सी। पर जिहड़ा सुन के नहीं मानदा वो उस मनुख वर्गा है जिसने न्यू बिना धरती उत्ते घर बनाया, जिस उत्ते धार ने जोर मारिया अते वो झट डिग पिया और ओदा घर दा सत्यानाश हो गया। जब तक काम सुन के कीता ना जाए वो काम नहीं होंदा। यीशु मसीह लिए असी बहुत काम करना है, बहुत सारे परमजीत चाहिए, बहुत सारे हरप्रीत जी चाहिए। मेरी आज एक इच्छा है इत्थे कि तुहाडे विचों बहुत सारे लोकी निकलन जेड़े रब दा राज खड़ा करन ते यीशु दा डंका वजाण। वो कहता जो मेरे वचन सुनता है उस पे हालेलुया बोलता है, जय मसीह की बोलता है और कलीसिया से बाहर जाके भूल जाता है और दुनियादारी में मगन हो जाता है। वचन भी सुनाता है, 8-10 वचन भी याद किए हुए हैं उसने। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि उसने एक लौता बेटा हमें दिया कि जो भी उसे मानेगा वो मरेगा नहीं। लेकिन वो दिल में ऐसा नहीं मानता है, वो अपना घर रेत पे बनाता है और जब ऐसी हवा चलती है तो वो घर गिर जाता है और वहां कुछ नहीं बचता है। लेकिन दूसरा आदमी जो प्रभु का वचन सुनता है वो कहता है प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए बलिदान किया और जो भी उसे मानेगा
वो मरेगा नहीं, अनंत काल का जीवन पाएगा। उसके दिल में एक ज्वाला उठती है, वो कहता सिर्फ मैं ना बचूं, सब बचे। वो आदमी अपना घर जो है चट्टान पे बनाता है। आंधी आए, तूफान आए, उस घर का और उस घर में रहने वालों का बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि रब कहता है कि जिथे दो एक चीज च अग्रीमेंट च होण, अग्रीमेंट च होण, सहमति ते होण, दो बंदे सहमति च होण ते लाजर कबर तो बाहर आंदा है। इतने मेरा ख्याल 2-4 बंदे तो वादी है ना। तो मैं तुहानू 10 सेकंड देना, तुसी इन्ने सारे लोग बैठे हो थे, कदी कदी कोई बंदा चंगा लगता है, कदी कदी कोई बंदा चंगा नहीं लगता। हुण 10 सेकंड च माफ करो ते माफी मंगो, मैं भी करांगा। होरा बारी राबास्त्र मंदर मश्य तमस, होरा बास्त्र मंदर मश्य, होरा बास्त्र मंदर मश्य तमस, उंदर मस्त्र मंदर मश्य तमस, होरा बास्त्र मंदर मस। दमे की बीमारी जिन्हों भी हैगी है वो ठीक हो गई है। दमे की बीमारी ठीक हो रही है। कोयर च भी किन्नू 2 बंदियां ब्रेथलैसनेस हैगी, साह चढ़ता है। कौन है? एक हो रहा है, एक 2 है ना, 2 क्या ना। मैं मेरी छोटी छोटी बच्चियों, तुसी आज निजात पाई है, थोड़ा दमा चला गया है। जोर से नहीं, ताकत से नहीं, मेरी रूह से कहता है खुदावंद। मैथ्यू 18, 19 and 20। मत्ती 18 उसकी 19 ਅਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ नहीं 2 नहीं होने, 100 होने। 2 ਜਣੇ, पक्का? 2 ਜਣੇ, बाइबल ही है ना तेरे को? यस। अच्छा 2 बंदे, ठीक है। 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। क्योंकि जिथे 2 या 3 मेरे नाम उत्ते इकट्ठे होण, उत्थे मैं उन्हां दे विचकार हां। यीशु मसीह विचकार 2 बंदे अगर प्रार्थना करन ते मतलब इत्थे हैगा ना यीशु मसीह। ते जब राजा आंदा तो फिर की हुंदा? ताली बजदी है। बहुत ध्यान नाल अपना प्रेयर पार्टनर चुनो, जेड़ा थोड़े लई और तुसी ओदे लई चंगा चाहते हो। दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू सी whether you mean well for each other or not। तुसी एक दूजे लई चाहते हो कि तरक्की करे दिलों, फिर नाल बैठ के हाथ फड़ो, नहीं तो कले करो। प्रेयर पार्टनर्स प्रार्थना नाल बनाओ, 1 2 5 10 20 100 1000 और प्रार्थना नाल बनाओ। बिफोर यू प्रे विद देम, उन्हां नाल प्रार्थना करन तो पहला ये प्रार्थना करो कि तुहाडे नाल प्रार्थना करन वाला ओदा दिल तुहाडे नाल मिलिया होए। फिर अलग अलग चीज़ां बोलदा, फिर जब 2 बंदे प्रार्थना करनगे
ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਖੋਜੇ ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। Matthew 5:8-9। ਮੱਤੀ 5 ਉਸ ਦੀ 8 ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਫੇਰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Thank you. Blessed are those who are pure in heart, because they shall see God. ਉਹ ਲੋਕੀ ਧੰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। हम जो बोलते हैं उससे सुन के दूसरे आदमी की बढ़ोतरी होनी चाहिए, घटोतरी नहीं होनी चाहिए। Luke 8:49-55। ਲੂਕਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 49 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। हाँ जी। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨੇਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਯੋਹੰਨਾ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। एक मिनट सोचने की गल है। लोगों को कभी कभी लगता है मैं बड़ा, कभी कभी बहुत हंसी मजाक सी, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हाँ। मेरे दिल च आता है कि मैनू ये बंदे नाल ही जाना है, मैं वो बंदे नाल ही जाऊँगा। जो मैं तुहानू सिखा रहा उसदा एक लड़ी होंगी, एक थ्रेड होंगी है। आई टोल्ड मैं तुहानू दसिया कि अग्रीमेंट ना होए तो कल्ले प्रेयर करो। प्रभु यसी कुड़ी मर गई है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ 4:8 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਉਸ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ। पहली चीज किस चीज से विचार करना, कौन लिखेगा? हाँ, दीपा लिख रही है, ठीक है। पहली चीज, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, सचिया हन, ट्रुथफुल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ऑनर वर्दी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, यथारथ, रियल, जेड़ी रियल है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, प्योर, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ब्यूटीफुल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ,
honorable, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ with giftings, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ beauty. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। Learn this, your life will change. जो मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਹਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये 8 पॉइंट प्रभु साडे दिमागां च, साडे जहन च, साडी स्पिरिट च, साडे सोल च प्रभु घर कर लैन। ये 8 चीज़ां प्रभु, असी प्रभु हज़ारां चीज़ां याद करते हैं, पर ये 8 चीज़ां साडे दिमाग च घर कर लैन प्रभु, कि असी प्रभु इदां सोचिए जिदा प्रभु ये बंदे ने क्या है रब दे, ते ओहदे बाद प्रभु आज ही असी रब की उपस्थिति आज ही देखिए। आमीन। Luke 8:43 to 48, one of my favorite healing scriptures, बहुत मैनू चंगा लगता है, बहुत जगह बोलना मैं। ਲੂਕਾ 8 ਉਸ ਦੀ 43 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੋਇਆ? ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਪੀੜ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਅਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, शांति नाल चली जा। अकेली औरत, हताश, कोई उम्मीद नहीं, कोई 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 रोशनी नहीं, कुछ नहीं, अकेली अकेली, जान सारी इसकी खून में निकल गई है, कुछ बचा ही नहीं, हड्डी बची है, सिर्फ हड्डी बची है। लोग उसको बोलते हैं तू श्रापित है, ये प्रभु ने तेरे को श्राप दिया है। सिर्फ गालियां सुनती है। उसको मालूम पड़ता है एक आदमी आया है जिसका नाम यीशु है, और वो सुनती है कि वो आदमी जो है अगर कोई उसे छू लेता है या वो उसको छू लेता है तो वो ठीक हो जाता है। उसके दिल में एक आग बढ़ गई। उसने कहा, मैं इस आदमी को मिलूंगी, मैं इस आदमी को मिलूंगी, उसका हाथ नहीं मिलाऊंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ एक काम करूंगी, मैं यीशु को छूऊंगी। क्या करूंगी? छूंगी। क्या करना चाह रही है? वो सिर्फ छूना चाह रही है। आपके लिए और मेरे लिए छूना बहुत आसान बात है, लेकिन वो औरत जिसकी जान पूरी खून में चली गई है, जिसमें कुछ बचा ही नहीं है, जो चल नहीं सकती है, जो बाथरूम तक जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा सोच के उसको दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम तक जाना, ये प्रभु ने सब बातें बताई जो मेरे को कि क्या हालत थी उसकी। खाने को रोटी नहीं है, कोई थोड़ा दयालु एक सूखी रोटी फेंक जाता है वहां पे, बाजार जा नहीं सकती, खरीद नहीं सकती है, क्योंकि नियम के समय पे, इस समय पे औरत बाहर नहीं जा सकती थी, नियम के समय पे। अब नहीं, वो बाहर निकली, लोगों ने अंदर जा, तेरे को पता नहीं है, तू बाहर नहीं आ सकती, तू श्रापित है। वो रेंगती पेंगती, उसके घुटने छिल गए, उसके एल्बोस छिल गए, रेंगती रेंगती लोगों ने ठुड्डे मारे, उसको बोला, चा तू मर क्यों नहीं जाती, तू तो क्लेश है, तू तो श्रापित है। लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मैं यीशु को छूऊंगी। चलती रही, गिरती रही, रगड़ती रही। उसने देखा एक भीड़ जमा हुई है, तो ये रेंगती वेंगती लातों के बीच में से निकली, और जैसे चोगा है पास्टर जी का, उसने उसका चोगा छू लिया। यीशु मसीह रुक गए, यीशु मसीह रुक गए, यीशु मसीह रुक गए। उसने कहा, मुझे किसने छुआ? तो प्रभु यीशु रुके,
उन्होंने बोला क्या, मुझे किसने छुआ। सारे उनके 7-5 आदमी थे, वो हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने पूछा। कहीं और है बाइबल में किसने, मुझे किसने छुआ? कोई दूसरा स्क्रिप्चर बताइए, कोई बाइबल का स्कॉलर है यहाँ तो? There is no other scripture where said, who touched me? Who touched me? Who touched me? मुझे किसने छुआ? कहता है सर जी, हम आपके बॉडीगार्ड हैं, सुबह से लेकर रात तक जितना भी कॉर्डन लगाते हैं आपके आसपास, कोई ना कोई तो छूता ही रहता है आपको सारा दिन। तो कहता है सर सब हाथ लगाना चाहते हैं सर, अभी छोड़ो आप खाने वाने की सोचो सर, किसने छुआ? कहते हैं नहीं, मेरे में से ताकत निकली। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। इसमें एक बहुत कमाल की बात है, कभी सोची है आपने? मैंने बहुत सोची है। मतलब हर आदमी जो उसे छूता था चंगा नहीं होता था, हर बार उसमें से सामर्थ्य नहीं निकलता था। लेकिन इस औरत ने जब पूरे अपने दिल, दिमाग, जमीर, सोल से उसको छुआ, जब उसकी आस ना पैसे में थी, ना मेडिसिन में थी, ना किसी ओहदे में थी, ना आसमान में थी, ना जमीन में थी, ना पाताल में थी, ना आसमान में थी, उसकी होप सिर्फ यीशु मसीह में थी। उसने छुआ तो उसमें से सामर्थ्य निकला। आज वैसे ही यीशु मसीह को आप छू लीजिए। क्या हुआ विजय? मास्टर 8 साल से पट्टा बांध के कमर में घूमती थी, लेकिन आज प्रभु ने इस पट्टे से इनको छुट्टा दे दिया। ये 8 साल से 10 साल से हालेलुया। क्या हुआ मास्टर? वर्ड आया था, लोगों का खून बहना प्रभु रोक रहा है। इस बहन को 13 साल से ब्लीडिंग होती थी और बोल रही आज प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। एक मिनट का मास्टर 13 साल की ब्लीडिंग प्रभु ने रोक दी। अभी क्या वचन आया था? 13 साल का लहू रुक गया, 12 नहीं 13 साल का लहू रुक गया। क्या हुआ विजय? मास्टर लकवा मार गया था, 3 साल से माता जी का दोनों हाथ नहीं उठता था, और अभी प्रभु ने दोनों हाथ उठा दिए। हेलो, एक बार फिर These are real miracles. इस बच्चे को, ये इसकी माँ साथ में आई हुई है, इस बच्चे को 3 महीने से मुंह के नीचे इतनी बड़ी गांठ थी, वो गांठ गायब हो गई है। कहाँ गई? और ये 15 साल से इनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था। बोल रहे हैं आज प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु, इस बच्चे को प्रभु कैंसर से निजात दिया आपने। आपका लाख लाख दोष। थैंक यू लॉर्ड कि आपने इसको निजात दी प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। टच। हालेलुया। क्या हुआ मास्टर? 18 महीने पहले इस भाई को लकवा मार गया था, राइट साइड में। 18 महीने से इसका ये हाथ उठा नहीं था। 18 महीने, 1 साल 6 महीने 6 महीने। लेकिन आज प्रभु ने इसके हाथ को उठा दिया। हेलो जी, चल के दिखा। पहले आपने ये भी बोला था कि बहुत सारे लोगों को आत्महत्या का ख्याल है, प्रभु वो निकाल रहा है। ये बहन उसमें से एक है। ये सुसाइड करना चाह रही थी क्योंकि इसके 4 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन सब, इसके सब यीशु के पास है, इनको मिलेगी तू एक दिन। लेकिन वो ख्याल इसके अंदर से प्रभु ने निकाल दिया, और पूरी उम्मीद है कि प्रभु मुझे बच्चा भी देंगे। हेलो जी, आओ। मास्टर 15 साल से इतनी बड़ी रसोली, दिखाओ कितनी बड़ी, उधर दिखाओ। इतनी बड़ी रसौली कैंसर गायब हो गई। क्या हुआ आज? आज है नहीं कि गायब हो गई।
गायब हो गई। शैतान को गायब कर देना प्रभु। हाँ, 12 साल से गले में इतनी बड़ी गांठ थी, सामने ये बोल नहीं, कुछ खा भी नहीं सकती थी मैं, इतनी बड़ी गांठ थी। 12 साल से पूरी गांठ प्रभु ने निकाल दिया। मास्टर, वर्ड आया था ना कि बहुत सारे लोग आत्महत्या करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु आज मुक्त करना। ये भाई साहब 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके। एक बार इन्होंने जहर खाया था, प्रभु ने इनको बचा लिया। दूसरी बार ये छत से कूद पड़े थे, प्रभु ने इनको बचा लिया। तीसरी बात आप देख सकते हैं, इन्होंने हाथ काट लिया था, फिर प्रभु ने इनको बचा लिया। और आज इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना पूरा जीवन प्रभु के नाम कर दूंगा। आ गया अगली बार शायद मीटिंग ना होती है कि नहीं? मास्टर, ये बच्चा जब से पैदा हुआ इसके मुंह से लार टपकती रहती थी हमेशा, और आज ये जब से यहाँ पे आया के बैठा हुआ है, इसकी माँ साथ में बोल रही कोई लार नहीं टपक रही इस बच्चे के। बहुत बड़ी हीलिंग है ये, माइंड की हीलिंग है, ऑटिज्म की हीलिंग है। इट हैज बिगन, what was prophesied has begun. He is an autistic child who's been healed. His drooling has stopped. The doctors will verify it. Power of love knows what I'm saying. ठीक हो गई है दिमागी प्रॉब्लम, डॉक्टर को दिखाइए, वो ठीक हो गई है, वो ठीक हो गई है, वो ठीक हो गई है। इस बच्चे की माँ साथ में आई है, बच्चे भी देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने इसको आशीष देना शुरू कर दिया। 8 साल से इसको इतनी बड़ी गांठ थी, यहाँ पे वो गांठ गायब हो गई है। इसके दोनों हाथ उठते नहीं थे, हाथ उठने शुरू हो गए। आएंगे पास्टर, आज प्रभु ने इनको चलाया है। अरे 3 साल से इनका हाथ नहीं उठता था, ये हाथ उठने लगा। इनकी जुबान प्रभु ने बंद कर दिया और ये बोल रही है, जुबान खोल दी। ये बोलती कि एक हाथ से मुझे खाना बनाना पड़ता था, अभी मैं दोनों हाथ से बनाऊंगी। मुझे अपना नाड़ा बांधने तक में प्रॉब्लम होती थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। Praise God. धन्यवाद। पहली बार बोल रहे हैं, के बाद पहली बार बोल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, पूरी ठीक हो जाए प्रभु, चंगाई पूरी करते हैं आप, और हो गई है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मास्टर, 1 साल पहले इस बहन को चंडीगढ़ PGI जाना पड़ा था चेकअप कराने के लिए, जहाँ पे डॉक्टरों ने बोला था कि इसको ब्रेस्ट का कैंसर, गांठें थी। लेकिन आज वो गांठ भी गायब हो गई, कैंसर भी गायब हो गया। मास्टर, डॉक्टर ने इनको कैंसर बोला था और बोला था कि आप 3 महीने से ज्यादा रहोगी नहीं, लेकिन ये बोल रही कि 3 महीने कब के बीत चुके, और आज प्रभु ने मुझको एकदम से चंगाई दी। बिल्कुल चला गया मेरी बहन। सब रसोली वाले साथ में ले आओ, सब रसोली वाले, सबको साथ में मैंने बुलाया है। ये सारे लोग रसोली से हील हुए हैं और इनके कैंसर चले गए हैं जिनको था। ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, सबको आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद, ये रसोली कभी वापस ना आए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये कभी कैंसर वापस ना आए। टच, यस लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।